पहले सुनील गावस्कर ने जो विराट कोहली को आईना दिखाया उसके बारे में बात करते हैं। मैंने लास्ट जीटी वर्सेस आरसीबी वाले रिव्यू में कहा था कि विराट कोहली ने जो भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा है कि उसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं था। एक तो आप इतने बड़े प्लेयर हो, ऊपर से आपके बैट आपके परफॉर्मेंस जवाब दे रहे हैं, फिर क्या जरूरत है कि आप चिल्ला चिल्ला के बच्चों जैसा जवाब दे रहे हो। बहुत ही अनप्रोफेशनल था। ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि आप स्पिन के खिलाफ फंसते नहीं हो। लास्ट 3-4 साल कंसिस्टेंटली मिडिल ओवर पे आप स्पिन के खिलाफ फंसते हो। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप गूगल कर लो विराट कोहली वर्सेस स्पिन इन द मिडिल ओवर्स इन आईपीएल इन लास्ट 4 years, आपको पता लग जाएगा। तो सुनील गावस्कर कल ये कहते हैं कि पहले तो ये सारे क्रिकेटर्स जो है ये लोग कहते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट आउटसाइड नॉइज, हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग बाहर क्या कहते हैं। अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप मुंह से जवाब क्यों दे रहे हो? आप मुंह से जवाब क्यों दे रहे हो अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं? ऊपर से सुनील गावस्कर ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत क्रिकेट तो हमने खेला है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत खेला है। सरकसम देख रहे हो? फिर कहते हैं कि हम वही बोलते हैं जो हमें दिखाई देता है, जो चल रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रूथ जो गावस्कर ने कहा है वो है कि विराट कोहली ओपनिंग करने आता है, 14-15 ओवर तक खेल जाता है और उसके बाद आउट हो जाता है जब उनका स्ट्राइक रेट आता है 118। अगर आप ओपनिंग करने आते हो, 14-15 ओवर तक बैटिंग करते हो, आप आउट हो जाते हो और आपका स्ट्राइक रेट 118 रहता है, तो आप क्या चाहते हो कि हम इसके बारे में तारीफ करें? क्या हम 118 की स्ट्राइक रेट के बारे में तारीफ करें? आप यही चाहते हो क्या? जवाब तो सही दिया है बिल्कुल, इस पे कोई भी मतलब आप डाउट नहीं कर सकते, सच ही बोला है। अगर 118 की स्ट्राइक रेट से आप खेल जाओगे 43-44 बॉल्स T20 क्रिकेट में, तो आप क्या चाहते हो? कोई इसके बारे में बात ही ना करे, खास करके जब आप विराट कोहली हो। आपसे एक्सपेक्टेशन ऐसे ही बहुत हाई रहता है, ऊपर से आप ऐसे इनिंग्स खेलोगे, लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। चलो शुरू से शुरू करते हैं। 148 का रन चेस करना आता है आरसीबी। एक टाइम पे पावर प्ले में 92 फॉर 0 था आरसीबी और 10 मिनट बाद 117 फॉर 6। लास्ट 25 रन पे 6 विकेट गिर गया था। बताओ क्यों कोई आरसीबी टीम को सीरियसली लेगा? और इस साल जब भी गुजरात का मैच होता है, इतना बोरिंग मैच होता है कि मैच देखने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। चिन्नास्वामी की ग्राउंड में मैच था और आप सबको पता है कि उधर टॉस जीत के फील्डिंग करना होता है और फैफ ने बिल्कुल वही किया। आरसीबी का प्लेइंग 11 सेम था और गुजरात की प्लेइंग 11 में 2 चेंज था। एक तो जोशुआ लिटिल आ गया था स्पेंसर जॉनसन की जगह, और मैं पहले से बोल रहा हूं क्यों जब आपके पास जोशुआ लिटिल है आप क्यों स्पेंसर जॉनसन को खिला रहे हो? और ऐसा भी नहीं है कि स्पेंसर जॉनसन परफॉर्म कर रहा था। दूसरा, साई किशोर की जगह मानव सुथर डेब्यू कर रहा था जीटी के लिए। आप ओपनिंग कर रहा था शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह, और उनके शक्ल से मेरे को पता लग गया था कि पावर प्ले में लोग कुछ भी करने नहीं वाले, क्योंकि लास्ट 10 मैच में कुछ किया नहीं। आप क्या करेंगे? सिराज अपना दूसरा ओवर डालना, पहले ओवर डालना आता है, रिद्धिमान शाह आउट। वाइड डिलीवरी आउटसाइड ऑफ, ना पैर चला ना हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, कुछ भी नहीं था। एज और इजी कैच दिनेश कार्तिक के लिए। रिद्धिमान शाह पहला प्लेयर है जो लास्ट नेक्स्ट ईयर आंसर जाएगा आईपीएल में, पक्का आंसर जाएगा रिद्धिमान शाह। आप सिराज अपना दूसरा ओवर लेकर आता है, शुभमन गिल आउट, 7 बॉल पे 2 रन। मुझे आप एक चीज बता दो, लास्ट ईयर आईपीएल के बाद शुभमन गिल ने T20 में कब परफॉर्म किया है? ना इंडिया के लिए परफॉर्म किया है ना आईपीएल में परफॉर्म किया है। मैं T20 के बारे में बात कर रहा हूं, ओडीआई और टेस्ट मैच का नहीं। क्या हम इस 10 या 11 मैच के परफॉर्मेंस से एक कंक्लूड कर सकते हैं कि शुभमन गिल द कैप्टन इज नॉट दैट गुड? नॉट दैट गुड, ही इज वेरी पुअर एज अ कैप्टन। और अंडर एज कैप्टनसी के प्रेशर आने के बाद उनसे बैटिंग से भी परफॉर्म नहीं हो रहा है। एटलीस्ट पहले बैट्समैन तो अच्छे थे T20 में, कैप्टनसी आने के बाद उनसे वो भी नहीं हो रहा है। आप पावर प्ले का लास्ट ओवर डाला था कैमरन ग्रीन, साई सुदर्शन आउट। पावर प्ले के बाद जीटी का स्कोर होता है 23 फॉर 3, इस आईपीएल का सबसे लोएस्ट पावर प्ले स्कोर 23। मुझे ऐसा लगता है कि जीटी के मिडिल ऑर्डर पे एक सॉलिड मैच्योर्ड एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है जो टीम को होल्ड कर सकता है जब टीम कोलैप्स हो रहा है। डेविड मिलर है लेकिन वो अपना विकेट बचा के खेल नहीं सकता है। 10 ओवर के बाद जीटी का स्कोर होता है 61 फॉर 3। डेविड मिलर बस मारना स्टार्ट ही कर रहा था कि करण शर्मा आके मिलर का विकेट लेके गए। उसके बाद शाहरुख खान रन आउट, कहीं भी रन नहीं था, भाग गया, एक डायरेक्ट हिट चाहिए था और विराट कोहली ने वो कर दिया। शाहरुख खान 24 बॉल्स 37, अच्छा खासा ही था, टॉप स्कोरर थे वो जीटी के लिए। देखो लगातार 2 मैच जीतने के बाद क्या क्या चेंज हो जाता है। एटीट्यूड चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया आरसीबी का।
पहले 8 मैच पे उनसे बॉलिंग नहीं हो रहा था, बैटिंग नहीं हो रहा था, फील्डिंग नहीं हो रहा था, और लास्ट 3 मैच पे देख लो, बॉलिंग शानदार, फील्डिंग भी बेहतरीन, पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है। फास्ट 8 मैचेस देखो तो ऐसा लग रहा था कि फैफ डुप्लेसिस से कैप्टनसी भी नहीं हो रहा था। उसके बाद 16th ओवर डालना था करण शर्मा, और राहुल तिवाटिया उस ओवर पे 19 रन मारता है। 16th ओवर के बाद जीटी का स्कोर होता है 121 for 5, और लग रहा था कि शायद 160 165 पॉसिबल है। 18th ओवर डालना था यश दयाल, पहले राशिद खान बोल्ड, और उसी ओवर में विजय कुमार वैश्यक ने शानदार कैच पकड़ के राहुल तिवाटिया को भी आउट कर दिया है। अब 19th ओवर डालना था विजय कुमार वैश्यक, पहले मानव सूत्र आउट, उसके बाद और मोहित शर्मा रन आउट, और उसके बाद विजय शंकर बोल्ड। जीटी का स्कोर होता है 147 ऑल आउट। चिन्नास्वामी के ग्राउंड पे इस आईपीएल में सबसे लोएस्ट स्कोर 147, पावर प्ले का सबसे लोएस्ट स्कोर आईपीएल का, चिन्नास्वामी के ग्राउंड में सबसे लोएस्ट स्कोर। और जीटी इस साल आईपीएल में 3 बार ऑल आउट हो चुके हैं, 3 बार। पहले 2 साल हम सोचते थे कि गुजरात को कौन हराएगा, कोई ऐसा टीम है जो गुजरात को हरा सकता है, क्योंकि ना चेन्नई हरा पा रहे थे ना एमआई, बहुत डिफिकल्ट था गुजरात को हराना पहले 2 साल। और अभी देख लो इनको, इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ना बैटिंग हो रहा है ना बॉलिंग हो रहा है। अब 148 चेस करने आते हैं फैफ डुप्लेसिस और विराट कोहली, और दोनों का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि हमें नेट रन रेट को बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम पॉइंट के हिसाब से क्वालिफाई कर सकते थे लेकिन रन रेट की वजह से पीछे छूट गए। तो दोनों बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट और एटीट्यूड के साथ ग्राउंड में आया था। पहले ओवर में मोहित शर्मा का 14 रन, विराट कोहली ने जो सेकेंड बॉल पे छक्का लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, द मोस्ट ब्यूटीफुल 6 ऑफ दिस सीजन। जोशुआ लिटल सेकेंड ओवर डालता है 20 रन, थर्ड ओवर मानव सूत्र 12 रन, चौथा ओवर मोहित शर्मा फिर से 18 रन। मैंने पहले साहा के लिए कहा है कि साहा अनसोल्ड जाएगा, दूसरा है मोहित शर्मा, क्योंकि मोहित शर्मा के पास एक ही स्लोअर डिलीवरी था जो लास्ट 2 साल तक काम कर गया था, लेकिन इस साल इतने गंदे तरीके से मारा है मोहित शर्मा को। और मुझे नहीं लगता कि इस 1 साल के गैप में मोहित शर्मा इस उम्र में कोई नया स्किल डेवलप कर पाएगा, तो मेरे हिसाब से तो मोहित शर्मा अनसोल्ड जाएगा। अब 5th ओवर डालता है मानव सूत्र 14 रन, पावर प्ले का लास्ट ओवर डालना था जोशुआ लिटल, पहले बॉल पे छक्का, दूसरे बॉल पे चौका, तीसरे बॉल पे फैफ डुप्लेसिस आउट। फैफ डुप्लेसिस 23 बॉल 64, ब्रिलियंट नॉक, जस्ट आउटस्टैंडिंग, और गेम आरसीबी पावर प्ले में जीत जाता है, क्योंकि फैफ को पता है कि अगर विराट और फैफ पावर प्ले में आउट हो जाते तो शायद आरसीबी मैच हार भी सकता था। आरसीबी का कोई भरोसा नहीं है। पावर प्ले के बाद आरसीबी का स्कोर होता है 92 for 1, और आरसीबी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर है पावर प्ले में। इसके बाद जो होता है बहुत ही फनी होता है, बहुत ही फनी होता है। अब आरसीबी को 84 बॉल्स पे 56 रन चाहिए था, सिर्फ 9 विकेट्स इन हैंड। अब 7th ओवर डाल जाता है नूर, विलजैक्स आउट, नेक्स्ट ओवर पे जोशुआ लिटल रजत पाटीदार को आउट कर देता है। इसके बाद मैक्सवेल आगे चौका मारता है, और इसी ओवर मैक्सवेल भी आउट, इसी ओवर पे मैक्सवेल भी आउट। 10th ओवर डाला है जोशुआ लिटल, कैमरन ग्रीन आउट, और अगले ओवर पे नूर आके कोहली को आउट कर देता है। जो रिद्धिमान शाह ने कोहली का कैच पकड़ा वो बेहतरीन कैच था। विराट कोहली 27 बॉल 42, ब्रिलियंट नॉक। जो बहुत सरप्राइजिंग ये था कि 42 की स्कोर पे विराट ने 4 छक्का मारा है। यूजुअली विराट कोहली बाउंड्री पे डील करता है और सिंगल डबल लेता रहता है, छक्का ज्यादा नहीं मारता है। अगर आप विराट कोहली के T20 में सेंचुरी भी देख लोगे, उसमें भी मैक्स टू मैक्स 4, 5 या 6 छक्के होंगे। 42 के स्कोर पे 4 छक्का लगाना मतलब बहुत ही इंप्रेसिव था, क्योंकि विराट कोहली ज्यादातर टाइम ये करता नहीं है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है जो हमेशा रोहित शर्मा और विराट कोहली में है कि पावर प्ले के बाद दोनों बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं। विराट कोहली पावर प्ले की 12 गेंद पे 28 रन, 233 का स्ट्राइक रेट। पावर प्ले की 12 गेंद पे 28, पावर प्ले के बाद 15 बॉल पे 14 रन, 93 का स्ट्राइक रेट। ये हमेशा प्रॉब्लम रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके बाद आरसीबी 117 for 6 था, लास्ट 25 रन पे 6 विकेट गिर गया था, और पूरा ग्राउंड साइलेंट हो गया, क्योंकि सबको पता कि आरसीबी का भरोसा नहीं है, इधर से हार सकते हैं मैच। लेकिन दिनेश कार्तिक और स्वप्निल सिंह ने अच्छा खासा कूल एंड कंपोज बैटिंग किया है, और 13.4 ओवर में आरसीबी मैच जीत जाता है। पूरा 1 महीना आरसीबी नंबर 10 पोजीशन में था पॉइंट टेबल पे, अभी नंबर 7 पे आया है, और जीटी नंबर 9 पे आ गया है। शुभमन गिल का जीटी नंबर 9 पे आ गया है। सब लोग
जो मुझे याद है जब जीटी वर्सेस मुंबई का फर्स्ट मैच हुआ था, इतने खुश थे एमआई के फैंस भी और जीटी के फैंस भी कि जीटी ने हार्दिक को हरा दिया। हार्दिक का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं था जीटी के विक्ट्री में। जो जीटी लास्ट ईयर रनर अप था, उससे पहले चैंपियन था। हार्दिक का कोई रोल ही नहीं था। सबको पता लग गया कि हार्दिक का रोल था कि नहीं, सबको पता लग गया। आप ये कहोगे कि हार्दिक तो एमआई में आ गया, आप क्यों नहीं जीत रहे, वो अलग बात है। अगर आपके टीममेट्स में इतना ज्यादा डिफरेंस होगा, प्रॉब्लम पहले ही क्रिएट हो चुका है। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर एमआई अच्छा परफॉर्म करेगा हार्दिक के अंडर, लेकिन कुछ प्लेयर्स को बाहर निकलना पड़ेगा तभी अच्छा परफॉर्म करेगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।